वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है इस लेक्चर में जो मैथमेटिक्स का हम कवर कर रहे थे, नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अभी यूनिट नंबर 4 है एक्सपोनेंट्स, इसको हम जो है कवर करेंगे। एक्सपोनेंट्स में जो है हम जो है प्रीवियस लेक्चर्स में डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये चीज़ें कवर करके आए थे। और इसमें जो है हमने डिटेल से उनके जो है प्रोसेसेस, कैसे हम डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, रेशिमल रैशनल नंबर क्या है, उनमें से टर्मिनेटिंग नंबर्स, रिकरिंग नंबर्स, ये चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। आज वाले लेक्चर में हम जो है एक्सपोनेंट्स को कवर करेंगे। ये हम जो है क्लास 7 की बुक जो है सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें से फॉलो कर रहे हैं। और ये यूनिट नंबर 4 है एक्सपोनेंट। और इसमें जो है आज इंशाल्लाह डिटेल से हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं और हम इनको जो है कैसे इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके पूरे लेक्चर के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक्सपोनेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप जो है अपने पास, जैसे मैं हमेशा ये आपको कहता रहता हूँ कि पेज और पेन अपने साथ रख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता जाऊँ वो आप जो है कवर करते जाएं। तो हम आ जाते हैं बुक की तरफ, जिसमें हमने एक्सपोनेंट के बारे में जो मेन चीज़ें हैं दो तीन, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, फिर हम जो है हम देखें उसको। तो ये इसमें देखें, अगर एक्सपोनेंट्स की हम बात करें तो इसमें आपको जो है अभी मैं आपको जो है वाइट बोर्ड शो करता हूँ और इसमें आपको बताता हूँ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट जो है ना, ये इसका जो राइटिंग का फॉर्म ऐसे होता है थ्री, जैसे सपोज कर 3 पावर 5 है। तो एक्सपोनेंट में अब ये थ्री जो है, इसको हम बेस कहते हैं। ये थ्री जो है आपका जो है बेस है। ठीक है, और ये जो है आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, पावर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, होगी बात। अब इसका जो मतलब ये है, एक्सपोनेंट का जो मतलब ये है कि आपका जो बेस है इतनी टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको अगर दूसरे में लिखूं तो बेस, ठीक है, बेस मतलब बेस क्या है, हेयर थ्री इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, या इसको जो है एक्सपोनेंट टाइम, एक्सपोनेंट या 5 टाइम्स किसके साथ है, इट सेल्फ, अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गई बात। तो मतलब इसका ये है, तो बेस क्या है, थ्री है। ये थ्री बेस अपने साथ अपने आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी मरतबा, 5 मरतबा। तो इसको जो है हम 5 मरतबा अपने आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हो गई बात। तो 3 इंटू 3, ये 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आपका ये हो गया। तो ये 3 इंटू 3 6, ये 6 इंटू 3 18, और 18 इंटू 3 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है इसका आपको जो है आंसर मिलेगा। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं तो आप या बता दे जाएं, आप कमेंट में बता दे जाएं कि आपका क्या है आंसर। तो 3 × 3 आपने क्या किया, मैं इधर लिखता भी जाता हूँ। 3 × 3 9, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 27। ठीक है, इधर आपका 27 हो गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये आपका जो है 81 हो गया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये आपका जो है 243 हो गया। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये 243 है। इसी के साथ अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं और उसको मैं आपको कहूं कि ये आप करके दिखाएं, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल देखिए दे रहा हूँ, 5 पावर 3 या 5 एक्सपोनेंट 3, तो इसको आप कैसे करेंगे, मतलब बेस तो है, बेस क्या है, 5 है, कितनी टाइम से, एक्सपोनेंट टाइम से, इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 × 5 × 5 तो इसका आंसर क्या होगा, 5 × 5 = 25, और 25 × 5 इसको आप अगर करेंगे तो ये जो आपका 125 का आंसर बनेगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आप जो है ना इनको कर सकते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है आ जाते हैं वापस जो है अपने बुक वाली स्लाइड की तरफ, और उसमें देखते हैं कि और आगे जो है क्या चीज़ें हैं। तो आ जाते हैं उसमें, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अगर हम बात करें अभी इधर जो है, जो है आपको
अब देखें तो ये आपका जो है ये चीज़ मैंने आपको कवर करा दी, ये कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये आप जो है इसका बेस का मैंने आपको बता दिया, एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी इसको कहा जाता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको कैसे सॉल्व किया ये भी हमने कवर कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर कर दी। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको एक कवर करवाया है, तो अभी आप जो है खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 2 पावर 4 है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जो है 2 × 2 × 2 × 2 तो ये 4 × 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको आप अगर आपस में सॉल्व करेंगे 2 × 2, ये आपका इधर 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 × 2 16। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर जो है 16 हो गया। तो इस अगर अगर आप इसको नीचे देखेंगे ना तो ये आपको आंसर मिलेगा अभी। ठीक है, 2 × 2 आपका जो है 16 आपने देखे एग्जाम्पल आपको जो है बुक में सॉल्व भी किए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल ये खुद अभी आपको मैं करवा देता हूँ उधर। तो अभी ये देखिए, अगर आपको जो है एग्जाम्पल ऐसे कुछ मिले, ठीक है, तो अभी मैं दोबारा इस पे व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ और इसमें एक एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ। अगर आपके पास 5/2 होल पावर 3 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये मतलब आपका ऐसे है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ठीक हो गई बात। तो ये 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 25 ऐसे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना ये, तो ये आपका जो है 125 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे वालों को सॉल्व करें तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो इसको आप इसका जो है 5/2 होल पावर 3, तो ये आपका जो है 125/8, इसका आप जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये आपका जो है इसको सॉल्व करने का तरीकेकार है। अब हम आ जाते हैं वापस बुक की तरफ और उसमें देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स। तो ये कौन कौन से एग्जांपल, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला भी खुद का एग्जांपल करवा दिया, ये भी एग्जांपल आपको करवा दिया। ये एक्सरसाइज 4.1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास और इसको सॉल्व करें। अब ये एग्जांपल एक और भी मैं अभी आप कराता हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको ये आगे जो है परेशानी नहीं होगी। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, तो ये पहले रिमूव कर दूं मैं। अगर आपके पास है -3 होल पावर 4, तो फिर इसका क्या होगा। तो इसमें आपने क्या है, माइनस भी मल्टीप्लाई होगी, तो आपका जो है ये -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक होगी बात। तो इसको आप जो है ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है कुछ ऐसे मिलेगा क्वेश्चन। तो अब इसको आप सॉल्व करें, तो ये पहले आप माइनस को सॉल्व करें, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, देन प्लस इंटू माइनस ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो गया। मतलब आपका जो है आखिर में प्लस का आ गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आप 3 × 3 9 हो गया, 9 × 3 27 हो गया, 27 × 3 81 हो गया। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अगर इसी तरीके से अगर मैं -3 होल पावर 3 का लेता, तो आपका आंसर क्या आता कि माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करें पहले माइनस को, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर जो है माइनस में हो गया। अब 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो देखें ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको एक रूल में आपको बता देता हूँ कि अगर चे आप लोगों के पास ये एक्सपोनेंट जो है आपका एक्सपोनेंट आपका इवन नंबर है, तो आपका आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सपोनेंट आपका ऑड नंबर है तो आपका आंसर जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं रूल लिख भी देता हूँ, आप अपने पास नोट कर लें, ये आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। इफ एक्सपोनेंट, आगे हम रूल करेंगे भी इनमें, चैप्टर के लास्ट में रूल्स भी हैं। इफ एक्सपोनेंट इज इवन नंबर, ठीक है, द आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, और इफ
exponent is odd number, the answer is नेगेटिव। ठीक है, अब एक्सपोनेंट इवन नंबर, इवन का मतलब जो है आप अगर मैं इसको बताऊं तो ये आपका जो है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 2 से, तो आपका जो है वो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, जैसे आपका इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12, ये आपके इवन नंबर्स हैं। आठ नंबर कौन से हैं, जिसको आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आपका रिमाइंडर कुछ बचे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड ना कर सके, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो ये आपके 8 नंबर हैं। तो आपका अगर एक्सपोनेंट जो है, जैसे सपोज कर 3 पावर -3, ये -3 पावर 4 था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट दूसरी ऐड कर लें, इफ मैं इसको जो है ठीक है, मैं इसको जो है लिख लेता हूँ, इफ बेस इज नेगेटिव, ये इसको जो है इसको मैं ऐड कर लें ऊपर से, इफ आपका जो है बेस जो है नेगेटिव हो तो देन जो है आपके ये ऊपर वाली चीजें आएंगी जो ऊपर मैंने लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखिए, इसमें बेस नेगेटिव है, अगर आपका जो है बेस पॉजिटिव है, 3 पावर 4 था, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 ये 81 था हमारा, 81 निकाला था हमने। अगर ये 3 पावर 3 है तो फिर भी आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 27 आंसर आएगा। अगर इसी तरीके से ये -3 पावर 4 है तो ये आपका जो है +81 है, और अगर -3 पावर 3 है तो आपका जो है -27 है। तो ये जो एक्सपोनेंट का रूल है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें, और ताकि जो है आपको जो है आगे जो है परेशानी ना हो इसमें क्वेश्चन को समझने में, या आपका टाइम जो है बचे इसमें टेस्ट वाले दिन। ठीक है, तो अब हम आगे दूसरी चीज़ें देखते हैं कि दूसरी चीज़ें क्या है, तो हम आगे मूव हो जाते हैं। ये एक्सपोनेंट, ये चीज़ें आई थिंक मैंने सब चीज़ आपको करवा दी। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या गई बात। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो इसके लिए एक मैंने लॉज बनाए, उसको हम देख लेते हैं, फिर आपको जो है मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाता हूँ। आ जाते हैं इस पे, तो बोर्ड पे अपने पे। अब समरी मैंने इनको बनाई थी, ये मैं शो करा दूँ आपको। ये कुछ लॉज हैं, प्रोडक्ट लॉ है, क्वोशंट लॉ है, पावर लॉ है, प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी अभी बताई, ये वाली प्रॉपर्टी कि ए पावर माइनस ए पावर है एन, इफ देन एन इज इवन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर ए पावर एन इज नेगेटिव इफ एन इज ऑड, तो ये मैंने अभी आपको जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कुछ ये है, मैं आपको ये भी कराता हूँ, फिर हम लास्ट पे ऊपर आ जाते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक प्रॉपर्टी आपको पे इधर नोट डाउन करा लूँ। अगर जो है ये आपका ए पावर 0 है, मतलब कोई भी आपका बेस है, उसका अगर एक्सपोनेंट 0 आ जाता है तो उसका हमेशा आंसर 1 होगा। इसको मैं राइट भी कर लेता हूँ लफ्ज़ों में, तो आपको ताकि जो है परेशानी ना हो। इफ जो है इफ एक्सपोनेंट इज 0 विथ एनी बेस, कोई भी बेस हो, ठीक है, द आंसर इज 1 ऑलवेज, ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, सपोज कर 3 पावर 0 है तो इसका 1 क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। 1000 पावर 0 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो कोई भी बेस हो उसको नहीं देखना, हमने देखना है अगर अगर जो एक्सपोनेंट 0 आ जाता है तो इसका आंसर जो है हमेशा 1 मिलेगा। ओके, तो दूसरा रूल ये है कि अगर 3 है उसका पावर माइनस में है, -2 है जैसे, तो इसका क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 1/3 पावर 2 हो जाएगा।
ये रूल ऐसे है, ए पावर माइनस एन इज इक्वल 1/a पावर n। अगर दूसरा एग्जांपल में करवाऊं तो 2 पावर 3a माइनस 3a, तो 1/2 पावर 3 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से एक जगह एग्जांपल में और भी दे दूं उधर, कि अगर ये आप लोगों के पास है एन जो है 1/3 पावर -2 है, तो इसका क्या होगा, ये आपका जो है अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, सारी बात है। तो इसको इसको कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा समरी करूँ। 1/3 पावर 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3 पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, अगर 1/2 पावर -4 है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पावर 4। तो इसी तरीके से आप एक्सपोनेंट के ये प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी कवर करवा दी हैं। आगे भी हम जो है कुछ लॉज वगैरह जो भी हैं वो भी हम देखते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। तो ये आपकी जो है ये भी हमने क्लियर कर दी चीज़। ठीक है, तो मैं अगर इसको मैं प्रॉपर्टीज को अगर बताऊं तो आपने ये भी क्लियर कर दी, ये भी क्लियर कर दी, ये वाली भी कर दी और ये वाली भी कर दी। अब आ जाते हैं लॉज के ऊपर। तो प्रोडक्ट लॉज क्या है, अगरचे आप लोगों के पास बेस सेम है। ये फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ अपने लफ्जों में, फिर जो है हम सीखते हैं। अगरचे आप लोगों के पास a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, तो ये रूल है। तो मैं आपको दोबारा इस पे स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। ये देखिए इसे, अब ये इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने जो है क्या करना होता है। ये स्क्रीन पे शो हो रहा है सब कुछ आपको, मैं थोड़ा चेक करता हूँ, 1 मिनट। तो ये नहीं होगा तो मैं जो है इसको तो ये आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है अभी क्लियरली, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल a पावर m प्लस n। तो इसमें हम देखें तो अगर से हम जो है आपका बेस सेम है, देखिए ना, a बेस है, इधर भी a बेस है, तो a बेस सेम है, तो 3 पावर 2 कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 कर लेता हूँ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा कि बेस आपका सेम है ना, बेस आपका 3 है, फिर आपके जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं, 2 + 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 पावर 6। इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3 पावर 2। 3 पावर 2 किसके बराबर है, 3 × 3 किसके बराबर, 9 के बराबर है, ये मल्टीप्लाई। और 3 पावर 4 किसके बराबर है, ये 81 के बराबर है। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, 81 मल्टीप्लाई बाय ये 9 करेंगे तो ये आपके पास 729 आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 पावर 6 है, तो 3 पावर 6 आप कैसे लिखेंगे, 3 पावर मल्टीप्लाई बाय ये 6 टाइम ऐसे पढ़ा है ना मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 टाइम मल्टीप्लाई है। तो 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर बनेगा, 4 टाइम तो हमने कर चुका था, अब जो 6 टाइम करें तो ये आपका जो है 729 आपका आंसर बनेगा। इसको आप बेशक कर सकते हैं। तो अब देखें तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। इसके एग्जांपल्स बुक में भी हैं, तो आप उसको भी फॉलो करके कर सकते हैं। ये आ गई बात समझ में इसमें। अब आ जाते हैं दूसरे रूल की तरफ। ये प्रोडक्ट लॉ का ये दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या है, तो अगर आपके पास, मैं इधर आपको लफ्जों में बता देता हूँ, फिर जो है आपको जो है बताता हूँ। तो रूल नंबर 1 हमने कवर कर लिया। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। तो ये देखें, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर उसमें आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m, तो ये क्या होगा, a b पावर m। तो इसको ऐसे बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं।
ए पावर एन है, इधर मैंने उधर ए पावर एम लिखा है, तो पावर मतलब इसका मतलब जो है पावर है, पावर सेम है। ठीक है, अब इसको मैं लफ्जों में समझाता हूँ, और जो है आपको जो है अच्छे तरीके से इंशाल्लाह फिर आपको ये रियल में समझ में आ जाएगा। तो हम जो है इसको करते हैं। तो ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हमने 2 है, प्रोडक्ट ला के, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3। और ये तो 4 पावर 3 इसको ऐसे करना है, बेस सेम है। देखें आपके बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसका ये होगा कि आपस में बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो बेस आपस में मल्टीप्लाई 2 × 4 होंगे, और उनका जो है जो एक्सपोनेंट है ये होल पावर सिंगल हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो अब देखें, तो अब आपका क्या आंसर बन रहा है, तो ये आप इसको सॉल्व करें तो ये 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 पावर 3। तो ये आपका जो है आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। इसको वेरीफाई करें, तो इसको वेरीफाई करेंगे 2 × 3 और 2 पावर 3, इसको आप सॉल्व करें तो ये आपका 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 4 पावर 3, 4 पावर 3, इसको आप करें 4 मतलब 3 टाइम करें, तो 4 × 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 8 किया हमने, तो फिर क्या आंसर आ रहा है, तो 512 आंसर आ रहा है इसका। अब इसी तरीके से 8 पावर 3 आप सॉल्व करें, मतलब 8 जो है आप मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, तो ये आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको आप सॉल्व करें, 8 × 8 64 हो जाएगा, 64 × 8 ये सेम जो है 64 × 8 हमने इधर भी किया है। तो इसके तो जो हमने इधर किया तो ये 512 आंसर आ गया, मतलब बोथ साइड आपके करेक्ट हो गए। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 3 जो है इसका, जो क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ में क्या है, उसमें क्या था कि पावर थे, अब इसमें जो है डिवीजन है। तो इसको हम देखते, फिर इसको मैं जनरल रूल लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो रूल नंबर क्वोशंट लॉ में रूल 1 क्या है, रूल 1 है कि आपको जो है अगर जो है जो बेस है वो सेम है और पावर्स डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो इसका क्या होगा, इसका हम करेंगे a⁻m−n। मल्टीप्लाई में जब था तो उसमें हमने उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें हम जो है एडिशन कर रहे थे एक्सपोनेंट की। अब इधर डिवीजन में है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक्सपोनेंट की। तो अब एक एग्जांपल करते हैं। अब इसको कैसे लफ्जों में लिखना है, अगर आपके पास बेस दोनों सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो क्या हो रहा है, तो दोनों सेम है बेस, तो मैं 3 पावर 2 कर लेता हूँ, ये 3 पावर 4 कर लेता हूँ, और डिवाइड बाय 3 पावर 2 कर लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हमने सेम रखना है, ये आपका ऊपर में आपका 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसको सॉल्व करें तो 3 पावर 2 आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करें तो ये 3 पावर 4, तो ये आपका क्या होगा 3 पावर 4, 3 पावर 4 हमने सॉल्व भी किया है, 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81, 81 इसको डिवाइड करना है। अभी डिवाइड करना है किससे, 3 पावर 2 से, मतलब 3 पावर 2 आपका क्या है 3 × 3 9। इसको आप सॉल्व करें तो 81 को आप डिवाइड करें 9 से तो क्या आंसर आ रहा है, ये 1 टाइम ये 1 टाइम, तो ये 9 आंसर आएगा। इसी तरीके आप इसको 3 पावर 2 को सॉल्व करें, 3 × 3 ये 9, तो बोथ साइड आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रूल क्या है, मैं इधर डायरेक्टली कर लेता हूं। अगर आपके पास बेस सेम है और ये डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो फिर आपका क्या होगा, अब आपने बेस को आपस में डिवाइड करना है और एक्सपोनेंट आपका आपने सेम रखना है। तो ये रूल में आपको शो भी कर लेता हूँ इधर,
ताकि जो है आपको जो है आसानी हो समझने में। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम रूल करते ये वाला। ठीक है, तो ये हमने रूल किया। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सपोज करते हैं बेस आपके डिफरेंट है, तो बेस क्या है 3 है, और ये जो है ऊपर में 2 कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ये 4 कर लेता हूँ, और ऊपर जो मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये आपका 3/4 होल पावर n के बराबर होगा। होल पावर 2 के बराबर, n क्या है 2 है ना, होल पावर 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है कि ये हम जो है कैसे, आप में से अगर ये खुद ट्राई करें तो ये क्या आंसर खुद निकल सकता है आप में से किसी का? ये खुद आप अगर ट्राई करें थे, ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि आपका आंसर जो है इसमें क्या निकल रहा है। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस पे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब मैं आपको जो है शो करा देता हूँ। अब देखिए, इसको आप सॉल्व करें तो ये आपका 3/4 है, 3/2 है, 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/16, ये इसको आप जो है मजीद नहीं सॉल्व कर सकते। इसको भी आप देखें तो 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, इसको हम 9 करते हैं, और ये आपका जो है 16 हो जाएगा, मतलब 4 साइड करेक्ट है। या इसको मैं अगर दूसरा साइड करूं तो 3/2 और 4/2, तो 3/4/2, तो ये भी सही है। तो मतलब जिस तरीके से आप इसको समझें तो आप इसको समझ सकते हैं और अपनी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट रूल है, फिर हम जो है अपने सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। ये रूल पावर लॉ, अगर आपके पास बेस सेम है और उसके पास मल्टीपल पावर है तो फिर क्या होगा? तो इसमें देखें, तो आपको अगर मैं इसका दिखा दूं, इधर ही कर लेता हूं मैं पावर लॉ। अगर आपके पास बेस सेम है, मतलब ए पावर m मल्टीप्लाई बाय होल पावर n, तो ये आपका जो है पावर्स आपस में, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपको जो है शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये आपका जो है, ये आपका, मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ये आपको सही अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना? तो इसको जो है अभी आपको सही नज़र आ रहा है। तो ए पावर m होल पावर, ए पावर m होल पावर n, मतलब एक पावर है, कोई भी बेस है 3 है, उसको हमने पावर दिया 2 के साथ, फिर होल पावर 4 कर दिया। तो ये आपका जो है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 के होगा। तो ये आपका जो किसके बराबर होगा? 3/8 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। तो 3/2, तो 9 हो जाएगा, 3/2, 9/4। ठीक है, और मल्टी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब 3/2 × 2 8 हो गया। इसको हम सॉल्व करें 3/8 को, तो ये मतलब क्या होगा? 3 8 टाइम 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम 3 1 2, मैं इधर जो मल्टीप्लाई करता हूँ, आप भी खुद ट्राई करें। तो ये आपका जो है आंसर कुछ ऐसे आ रहा है 6 5, ये 6 5 6 1, ऐसा ही है। अब इसको 9/4 को हम अगर देखें तो 9 है, ये आपका 4 टाइम है, तो 6 5 6 1। तो ये है आपकी जो है रूल्स एक्सपोनेंट के। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे जाते हैं बुक की तरफ, और उसमें आप जो है अभी हमने ये चैप्टर जो है सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं अभी आपको शो ऑफ करता हूँ, फिर हम जो है सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये चैप्टर सारा आप
कुछ साल करते हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी पे स्क्रीन को चलाता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं और ये आपने खुद करने हैं। अगर कहीं परेशानी हो रही है, कोई इशू हो रहा हो, तो फिर आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 4.2 की स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने खुद करने हैं। और ये आपकी 4.2 जो कॉन्सेप्ट ला अभी आ गए, तो इसकी भी मैं एक्सरसाइज की तरफ आ जाता हूँ। ये बुक आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ये अपने पास कर लें, ताकि जो है आपको जो है प्रैक्टिस में आसानी हो, इसके आंसर देखने में आसानी हो। तो ये एक्सरसाइज 4.3 है। और उसके बाद आई थिंक एक लास्ट एक्सरसाइज है, और देन जो है आप जो है आपका सेक्शन बस एंड हो रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी हैं। ये एग्जाम्पल में जो हो रही हैं, शो नज़र आ रही हैं, ये चीज़ सारी मैंने आपको कवर करा दी है। तो ये एक्सरसाइज 4.4 है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप खुद करें। फिर आपके जो है कुछ लाज हैं, प्रैक्टिस है। तो ये आप जो है 4.5 जो है रिव्यू एक्सरसाइज, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है आज कंप्लीट हो गया। इसकी समरी भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ये बुक आपको मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है, आप वहाँ से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। मजीद कोई ऐसी क्यूरी हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो हम सेक्शन को भी एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।